Hello students, let's see this question. The question says when a steady current of 2 ampere was passed through two electrolytic cells A and B containing electrolytes ZnSO4 and CuSO4 connected in series, ठीक है, 2 gram of copper were deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ होगा, ठीक है. What mass of zinc was deposited at cathode of cell A? ठीक है, ये एटॉमिक मासेस दे रखे हैं आपके कॉपर के एंड जिंक के, और 1 फैराडे की वैल्यू दी है कि इतनी कूलाम पर मोल होती है. ठीक है, दो सेल्स हैं सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि करंट कितने लॉन्ग टाइम तक के लिए फ्लो हुआ. ठीक है, तो अब अगर हमने सेल ए के अंदर ZnSO4 है, ठीक है, सेल ए के अंदर ZnSO4 है, मैं पहले सेल ए की बात कर रही हूँ. सेल ए, इसके अंदर एक्वा सोल्यूशन ही ऑब्वियसली हम ले रहे हैं, अगर कुछ बता नहीं रहे तो आप एक्वा सोल्यूशन ही ले लो. ठीक है, ZnSO4 का एक्वा सोल्यूशन लिया. ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर कैटायंस आएंगे. ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं आपके ZnSO4. अच्छा, एक्वा सोल्यूशन मेंशन नहीं किया हुआ तो मत लो एक्वा सोल्यूशन, क्योंकि फिर गड़बड़ हो सकती है उसके. एक्वा सोल्यूशन अगर आप ले लोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मेंशन नहीं है. ठीक है, तो कैटायन आपका Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा. क्लियर? अच्छा, Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा. अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कैटायन कहाँ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा. ये कैथोड की तरफ भागेगा. ठीक है, कैथोड पे जाके क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा. ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Zn. ठीक है, मतलब 1 मोल Zn2 पॉजिटिव 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेता है. ठीक है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है. तो हमें यही पता करना है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने लंबे टाइम तक करंट फ्लो हुआ. ठीक है, अच्छा, या अच्छा, अब यहां से सिमिलर वे में अगर आप सेल बी लेके चलोगे तो सेल बी के अंदर CuSO4 है, तो CuSO4 में जो कैटायन है वो आपका Cu2 पॉजिटिव है, तो ये भी कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu मेटल बन जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो अब कॉपर के केस में इन्होंने क्या बोला कि कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, 2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ, 2 ग्राम हुआ डिपॉजिट. तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग दैट W इज इक्वल्स टू ZIT होता है. Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है. इसकी वैल्यू क्या होती है, मोलर वेट या फिर एटॉमिक वेट. ठीक है, डिवाइडेड बाय NF और ये IT एज इट इज. तो हमें T निकालना है. ठीक है, T निकालना है, तो T इज गोइंग टू बी W इंटू N इंटू F डिवाइडेड बाय M इंटू I. अब वैल्यूज पुट कर दो, मैं यहाँ पे कर दूं T इज इक्वल्स टू, तो W कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, 2 ग्राम. ठीक है, 2 ग्राम ही हुआ है. N की वैल्यू क्या है कॉपर के लिए, 2. ठीक है, और फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500. ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब कॉपर का लेके चल रहे हैं तो कॉपर का जो वेट है, मोलर वेट है, वो कितना है, 63.5, 63.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, और आपका करंट है वो कितना लिया आपने, 2 एम्पियर का लिया. ठीक है, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, यहाँ से एक डेसिमल और लगा दो ऊपर. ठीक है, अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. नाउ यू हैव टू सॉल्व. तो आपको क्या सॉल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई 965,000 डिवाइडेड बाय 635, ये करना है सॉल्व. कर लो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 965,000 डिवाइडेड बाय 635, सो इट कम्स आउट 3039.37. इतना क्या आएगा, सेकेंड ही आएगा. देखो यूनिट्स को देखो, ये ग्राम में है, नंबर ऑफ मोल से इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, फैराडे की वैल्यू होती है कूलाम पर मोल. ठीक है, एटॉमिक वेट है ग्राम पर मोल में. क्लियर, और करंट आपका एम्पियर में है. क्लियर, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल और मोल पर मोल से पर मोल कैंसिल. ठीक है, अच्छा, ये क्या बचा, कूलाम अपॉन एम्पियर, कूलाम अपॉन एम्पियर इज योर सेकेंड. ठीक है, तो पर मोल के लिए
आपका इतना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही होगा। ये वाला मोल हटा दो, ये वाला मोल वैसे हटा देना चाहिए हमें। एन की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहां से ये चीजें हो गई कैंसिल आउट। अच्छा, तो अब यहाँ से ये समझ में आया कि इतना टाइम लगा है, तो अगर आपका सीरीज में कनेक्शन है, सो टाइम तो सेम ही लगेगा। तो टाइम आपका इतना लगा, आप कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाओगे, इस बार जिंक के लिए लगाओगे, मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ। तो अगेन m इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय n इंटू एफ। ठीक है, तो m कितना है जिंक के लिए 65, आई कितना है वही 2 एम्पियर, और आपका ये जो आपका किसकी वैल्यू, या फिर ये फॉर्मूला मत लगाओ ना, इसमें डबल डबल कैलकुलेशन हो जाएंगी, आप लगाओ फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये कब होता है कि जब आपका सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पास होता है। ठीक है, सो W1 हमारा कॉपर का हो गया और ये W2 जिंक का हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये इस तरीके से। या तो W जिंक आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका W कॉपर अपॉन ये Z Z कॉपर मल्टीप्लाई Z जिंक। सही है ना, ये वाला पोर्शन आप निकालोगे तो ऊपर जाएगा, कॉपर के साथ में W कॉपर मल्टीप्लाई Z जिंक अब डिवाइडेड बाय Z कॉपर। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज पुट कर दो, वेट ऑफ द कॉपर कितना है 2 ग्राम है, या और Z वैल्यू क्या होती है M डिवाइडेड बाय NF होता है, तो मोलर वेट आपका कितना है कॉपर का 63.5 डिवाइडेड बाय NF करोगे तो 2 इंटू एफ की वैल्यू एज इट इज रहने दो। ठीक है, सिमिलरली जिंक के लिए भी करोगे, M की वैल्यू कितनी है 65 डिवाइडेड बाय NF करोगे तो 2 है, और F की वैल्यू एज इट इज रहने दो, तो 2F से 2F कैंसिल, बस सॉल्व कर लो। 2 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 63.5, सो सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 65 डिवाइडेड बाय 63.5, सो इट इज 2.04, 2.047 इतना ग्राम आपका जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये हाईलाइट कर देती हूँ, ये जिंक का वेट है, ये टाइम लगेगा। ठीक है, सो दोनों पोर्शन सॉल्व हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।